नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पेंशन रिवीजन को लेकर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पर सारी चीज़ें आकर थम गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि पेंशन धारकों की पेंशन कब रिवाइज होगी, जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मांगा गया है उसे अप्रूवल मिलेगा या नहीं। सारी चीज़ें फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के हाथों में चली गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। पेंशन रिवीजन को लेकर आप सभी जानते हैं कि 15 दिसंबर को एक्सटेंडेड टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने एक दिन पहले ही यानी कि 14 दिसंबर को पेंशन रिवीजन संबंधी 3 महीने का और अतिरिक्त समय जो है फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट से मांग लिया है कि हमें पेंशन रिवाइज करने के लिए 3 महीने का और अतिरिक्त समय चाहिए, लेकिन अब उसे अप्रूवल मिलना है या रिजेक्शन, ये टोटली सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंड करता है। और जो हमारे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन हैं, सभी जो पेंशन धारक हैं, उन्होंने भी अपनी सूझबूझ के साथ एक जो एप्लीकेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में कि जो केंद्र सरकार की एप्लीकेशन है उसे रिजेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नीतिगत नहीं है। पेंशन रिवीजन को लेकर जो अधिकतर जो हमारा पेंशन रिवीजन का समय था वो बीत चुका है और काफ़ी लेट लतीफ़ी इस मामले में ऑलरेडी केंद्र सरकार की वजह से हो गई है, क्योंकि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग कार्य है ही नहीं जितना कि इसे खींचा जा रहा है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 16/3/2022 को जो जजमेंट आया था उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर पेंशन रिवाइज की जानी है, लेकिन जब 3 महीने में पेंशन रिवाइज नहीं हुई तो 3 महीने प्रोसेसिंग में लगे, क्योंकि उस समय जो है केंद्र सरकार ने टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाल रखी थी। उसके बाद अप्रूवल मिला और 3 महीने का समय दिया गया 16 सितंबर को, यानी 16 सितंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का 3 महीने का समय दिया गया। लेकिन अब फिर से क्या हुआ, जब 16 दिसंबर को जो है पेंशन रिवीजन की जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है वो समाप्त हुआ, तो एक बार फिर से केंद्र सरकार ने 3 महीने का एक्सटेंडेड समय मांग लिया। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है पेंशन रिवाइज करना, इसीलिए बार बार समय की मांग करके वो पेंशन धारकों को गुमराह कर रही है। लेकिन हमारे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के सभी जो पेंशन धारक हैं वो एक्टिव हैं, अलर्ट हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाते हुए पेंशन रिवीजन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली है कि किसी भी बिहाल पर जो है पेंशन रिवीजन को लेकर और अतिरिक्त समय न दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए आप समय देते रहें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हुए केंद्र सरकार पेंशन रिवाइज करे ही ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट पर ही सारा मामला जो टपका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने हाथ झाड़ते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट पर ये चीज़ें डाल दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें समय चाहिए। तो अब टोटली सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंड करता है कि आपकी पेंशन रिवाइज जल्दी होगी या इसमें लेट लतीफ़ी होगी या फिर टाइम एक्सटेंशन को अप्रूवल मिलेगी। तो आपकी राय में जो है क्या सही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप सभी पेंशन धारक ROP2 लाभार्थी हैं और आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जो हम लीगली तरीके से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई अपडेट अभी जारी नहीं की गई है। अब जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसकी हीयरिंग होगी, उसकी डेट को लेकर भी अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हीयरिंग होगी उसी में डिसाइड होगा पेंशन रिवीजन को लेकर आगे की प्रोसीजर। तो दोस्तों, अभी के लिए यही अपडेट निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर जो भी ऑफिशियली अपडेट रहेगी हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।